हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि भाई अब आपके आखिरी लगभग मोटे तौर पे 15 दिन और बचे हैं। ऐसे तो 17 दिन है, लेकिन 15 दिन और बचे हैं, यूँ समझ के चलिए आप। क्योंकि 2-3 दिन तो आपको ऐसे पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि देखो आज का दिन चला गया, 21 का दिन आपका एग्ज़ाम में चला जाएगा, उसके 2 दिन पहले आपके एग्ज़ाम में जाने-आने के चले जाएँगे। तो लगभग आपके पास अब 15 दिन बचे हैं। उन 15 दिन में आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, इस पूरी स्ट्रैटेजी के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। वन बाय वन हर पॉइंट को देखेंगे अपन, ठीक है? कि भई आपको उसमें क्या-क्या स्ट्रैटेजी रखनी है और किस-किस तरह से अब आपको जो आखिरी टाइम आपको बचा है उसमें आपको काम करना है, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले अभी आप जो टेस्ट लगा रहे हैं, सभी लोग लगा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अब मेरा मानना है कि आप 12-13 तारीख तक लगा के ख़त्म कर दें इन टेस्ट को। क्योंकि फिर क्या है, जो आपने शॉर्ट नोट्स भी बना रखे हैं, बहुत से लोगों ने बनाए हैं, तो फिर उन शॉर्ट नोट्स का भी तो रिवीजन करना है आपको। जब तक आप देखो, जब शॉर्ट नोट्स का रिवीजन नहीं करोगे, आपने बना रखे हैं, तो फिर वो किसी काम के तो है नहीं। तो उसको कब रिवीजन करना, उसका सबसे सटीक टाइम यही रहेगा आपके पास। 12-13 या 14 तक आप टेस्ट लगा लें, जो भी लगाना है। फिर 3-4 दिन 5 दिन आपके जो पास बचे हैं आपके पास, 3-4 दिन 5 दिन में आप जो लास्ट में आपके जो शॉर्ट नोट्स बच रहे हैं, उन सबका आपको रिवीजन करना है, ताकि जो भी चीज़ें आप भूल रहे हो वो सारी चीज़ें आपके पास रिकॉल हो जाएँ। ठीक है, अब लास्ट टाइम में ये रहता है कि सबसे ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस का रहता है, जो सब्जेक्ट आपके कमज़ोर होते हैं, जैसे आपके बहुत सारे लोगों का रीज़निंग में दिक्कत आ रही है, जबकि रीज़निंग का बहुत बड़ा वेटेज है, ठीक है? बहुत से लोगों की आ रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही है, ठीक है? तो बहुत से लोगों के मतलब रीज़निंग में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, ठीक है? तो रीज़निंग की दिक्कत सोल्व करने के लिए यही है कि अब लास्ट टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर निकालो, जितने भी पुराने अधीनस्थ बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन आंसर हैं। जैसे हमारे टेस्ट सीरीज में हमने सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं, अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन आए हैं रीज़निंग में, सारे क्वेश्चन मैंने डाले हुए थे, ठीक है? बहुत से लोगों ने लगाई है, बहुत से लोगों ने अच्छी प्रैक्टिस भी करी है। अगर कोई लोग नहीं लगा पाया है, ठीक है? देखो अगर भी लगाना चाहते हो तो भी लगा ले सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका। लेकिन हाँ, अगर कोई लोग नहीं लगा पाया है, तो उसको क्या करना है कि अब जो टेस्ट है उसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद सबमिट करने के बाद आपके सामने पूरा उसका सॉल्यूशन वगैरह सब आ जाएगा। फिर आपको एक-एक क्वेश्चन रीज़निंग का सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है। लगभग आप देखें तो 20, 25, 30 के आसपास क्वेश्चन है रीज़निंग के, ठीक है? हर टेस्ट के अंदर 25-30 मिनिमम मैक्सिमम देखें तो, ठीक है? तो अगर आपके पास 10 टेस्ट है, तो भी आपके पास कितने 250-300 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर उन क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस करते हो अच्छे से, तो लगभग-लगभग आपके मतलब जो पुराने अधीनस्थ बोर्ड के जो आए हुए क्वेश्चन हैं, वो सारे कवर हो जाते हैं, ठीक है? उसके अंदर जितने भी अधीनस्थ बोर्ड में जितने भी अभी आज तक के पेपर लिए हैं, उनमें जितने भी रीज़निंग के जो क्वेश्चन आए हैं, वो सारे उसके अंदर डाले हुए हैं, ठीक है? तो देखो, अधीनस्थ बोर्ड का पैटर्न जो बनता है, वो मतलब क्वेश्चन का थोड़ा लेवल अच्छा होता है, तो उसके अंदर वो वही सारे लेवल वाले क्वेश्चन हैं, जो ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है? अभी मैंने कुछ दिन पहले यूट्यूब पे भी क्वेश्चन डाले थे, तो लोग बोल रहे थे कि सर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी अच्छे हैं। तो मैंने कहा भाई, एग्जाम में ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, दिखते छोटे से बहुत ईजी होते हैं, लेकिन आते बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आते हैं, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, अभी जो आप लगा रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, आप करते रहिए बस। आपके पास मतलब 5-7 दिन और है, जिसमें आप अपनी तैयारी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं आपके पास। इसमें जितने भी आप टेस्ट वगैरह जो लगाना सकते हो लगा लेना, ठीक है? उसके बाद फिर आपके पास सिर्फ लास्ट में शॉर्ट नोट्स का ही टाइम रहेगा। क्योंकि देखो, आपके एग्ज़ाम के 6-7 दिन पहले ही आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। जैसे आपके एडमिट कार्ड आते हैं, ठीक है, आपका दिमाग फिर वहीं चलने लग जाएगा कि भाई सेंटर कहाँ आया है, कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है। देखो, वो सारी चीज़ों को अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे, जब आपके एग्ज़ाम के पहले अपन वीडियो डालेंगे एक, उसके अंदर सारी डिस्कशन करेंगे हम, जो भी एक्सपर्ट्स को लाइब्रेरी पे लेके आएंगे, ठीक है? जो हमारे टीचर्स हैं साथ में, उनको भी लेके आएँगे। तब तक स्कूलें खुल जाएगी, अभी स्कूलों में छुट्टियाँ हैं, ठीक है? तो तब फिर आपको बताएँगे कि भई कैसे लास्ट में क्या रहता है, क्योंकि देखो वो भी बहुत मायने रखता है कि लास्ट के 6-7 दिन मतलब 2-3 दिन पहले का क्या होता है, कैसे रखना है। सबसे पहले क्या करें, अपने माइंड को शांत रखें, और शांत रख के जो अपनी तैयारी है उस पे फ़ोकस करते रहें, ठीक है? बहुत से लोग अभी भी मतलब टेंशन में है कि सर लास्ट टाइम में तो बहुत टेंशन हो रही है, ये हो रहा है। तो थोड़ा-सा टेंशन से दूर निकलें। देखो, एग्ज़ाम तो होना ही है आपका, 21 जनवरी को है ही है, तय तारीख है। तो फिर टेंशन लेने की क्या बात है, जब एग्ज़ाम आ गया, इतने दिन तैयारी कर ली, तो अब तो लास्ट में एग्ज़ाम देना ही है। तो फिर आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, आपको सिर्फ़ आपकी तैयारी पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है? भाई, आपको अभी भी टाइम है, आपके पास 7-8 दिन है। जो 7-8 दिन में तो लगभग ऐसे जो बहुत सारे टॉपिक है जो आपके मतलब जो रिवीज़न से बाहर हैं, उनको आप अच्छे से रिवीज़न कर सकते हो, अभी तो टाइम है आपके पास। लेकिन अगर आपने ये टाइम भी निकाल दिया, तो फिर रिवीजन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। फिर आपके पास शॉर्ट नोट्स भी रिवीजन नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग हाँ, मतलब नया तो देखो आपको बिल्कुल ही पढ़ना नहीं है, वो तो पहले ही बता चुका हूँ मैं, बिल्कुल नए का तो हाथ लगाना ही नहीं। लेकिन एटलीस्ट जो पढ़ा हुआ उसको तो रिवीजन करें। अब इसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कैटेगरी वाइज़ देखें तो अपन की, किसी के टेक्निकल कमज़ोर है, किसी के नॉन टेक्निकल कमज़ोर है, ठीक है? किसी का टेक्निकल बहुत अच्छा है, किसी का नॉन टेक्निकल बहुत अच्छा है, ठीक है? तो लेकिन उसमें भी देखो ये रहेगा कि देखो टेक्निकल का पार्ट आपका बहुत बड़ा रहेगा, मेजर पार्ट टेक्निकल का रहेगा, और नॉन टेक्निकल में आपका सिर्फ रीजनिंग वगैरह है, जो आपके बहुत मेजर पार्ट आते हैं। बाकी तो छोटे-छोटे टुकड़ों में क्वेश्चन आने वाले हैं, जो आएँगे ही। लेकिन सबसे बड़ा पार्ट आपका नॉन टेक्निकल का है। जो नॉन टेक्निकल का सबसे मेजर पार्ट है,
उस पार्ट के अंदर आपको मतलब रीजनिंग है, जो रीजनिंग की आपको प्रैक्टिस करनी है अभी आपके टाइम में, मतलब 6-7 दिन है आपके पास। उस 6-7 दिन में आप 2 दिन भी अगर रीजनिंग की प्रैक्टिस में लगाते हो, सारे क्वेश्चन मतलब मिक्स जो आए हुए प्रीवियस ईयर में एग्जाम में बोर्ड में, अगर वो क्वेश्चन भी आप करते हो, ठीक है, तो मेरा मानना है कि रीजनिंग में अगर आप अच्छा कर लेते हो तो रीजनिंग में देखो गलत होने के चांसेस कम होते हैं अगर आपने लॉजिक सही बिठा लिया तो। और अगर आपका लॉजिक सही बैठ जाता है तो आपके क्वेश्चन सही होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। ठीक है, ये मतलब जीके की बजाय मेरा मानना यह है कि जीके की बजाय आप अगर रीजनिंग में थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही होने के चांसेस रहेंगे। और मतलब थोड़ा सा आपकी मतलब जो तैयारी है वो कम नंबर आ रहे हैं, वो थोड़ा बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैंने एनालिसिस करी टेस्ट सीरीज मतलब लोगों ने दी है, उसमें बहुत से लोग रीजनिंग में नहीं कर पा रहे हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत से लोगों के गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो गलत होने का यही है कि उन्होंने प्रैक्टिस इसमें नहीं है। तो अभी आपके पास 6-7 दिन है, उसमें रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। टेक्निकल की तो देखो बहुत से लोग ऐसे हैं जो टेक्निकल को बेचारा अच्छा घोल के पी चुके हैं, लेकिन नॉन टेक्निकल में अब वो सोच रहे हैं कि जीके पढ़ेंगे, क्या कर रहे हैं, किस पे ध्यान दे। तो मेरे हिसाब से रीजनिंग में फोकस करना चाहिए और करंट अफेयर्स पे, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो करंट अफेयर्स पे भी अब लास्ट टाइम में मतलब आपको फोकस कर लेना चाहिए, रिवीजन कर लेना चाहिए करंट अफेयर्स का, ताकि उसके भी क्वेश्चन आने के अच्छे से चांसेस हैं। क्योंकि करंट अफेयर्स के 3 पार्ट है आपके पास, इंडिया, राजस्थान और आईटी करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इन तीनों को आपको अच्छे से करना है। तो इसमें है कि देखो एक ही बुक पढ़नी है, उसमें करंट अफेयर्स की जो एक ही रिवीजन करना है, कोई वीडियो देखोगे तो कुछ भी देखोगे तो लास्ट टाइम में ये रहता है कि आपको कैसे भी करके करंट अफेयर्स को आपको क्लियर करना है। तो नॉन टेक्निकल में आपके दोनों ये मेजर पार्ट है, जिन पे अगर आप फोकस कर लोगे तो शायद आपका नॉन टेक्निकल पार्ट लगभग लगभग आपका क्वेश्चन जो आएंगे वो कर सकते हो। जीके के देखो ऐसा आएंगे क्वेश्चन, अगर आएंगे तो सबको आ जाएंगे, अगर नहीं आएंगे तो किसी को नहीं आएंगे, ऐसा क्वेश्चन भी आएंगे। देखो चीज़ की अच्छी तैयारी होगी जीके में, जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट की काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा है, जैसे किसी ने पटवारी दिया है, वीडियो दिया है, या कोई ऐसे एग्जाम दिए हैं जो राजस्थान के जिनको मतलब जीके आती है, तो वो जीके का कर लेगा और रीजनिंग भी उसमें आई हुई है तो वो उसका पार्ट को भी कवर कर लेगा। लेकिन रही बात है नॉन टेक्निकल की, अब बहुत से लोग बोल रहे हैं नॉन टेक्निकल थोड़ा सा यूँ लग रहा है किसी को, तो जिसको नॉन टेक्निकल कमजोर लग रहा है तो उसका देखो टेक्निकल मतलब जिसको टेक्निकल कमजोर लग रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जिसको टेक्निकल कमजोर लग रहा है उसको नॉन टेक्निकल में देखो रीजनिंग वगैरह और जीके वगैरह और करंट वगैरह का पार्ट अच्छा रहता है, लेकिन इसका वेटेज फिर भी कम है। तो आपको कुछ चुनिंदा ऐसे टॉपिक है जिनके ऊपर आपको ज़्यादा करना चाहिए, जैसे नेटवर्किंग का है तो बहुत बड़ा पार्ट है। अब जैसे सिक्योरिटी है, नेटवर्क सिक्योरिटी है, तो नेटवर्क सिक्योरिटी छोटा सा टॉपिक है, कुछ चुनिंदा चीज़ें हैं जिसमें फिक्स क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार भी आए हैं और हर बार आते हैं हर एग्जाम में, तो उसको भी आप अच्छे से कर सकते हो। वर्ड ऑफिस ये हो गया, ये सारी चीज़ें होगी। बेसिक इनपुट आउटपुट वाला जो यूनिट है वो पूरी यूनिट आप अच्छे से कर सकते हो। देखो जिस किसी को प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा डर लग रहा है, तो मेरे मानना ये है कि अगर आपने प्रोग्रामिंग में थ्योरी पढ़ी है तो आप थ्योरी का रिवीजन कर सकते हो। देखो प्रोग्राम तो 1-2 आएंगे, आने हैं, 1 या 2 3, इतने इससे ज़्यादा कोई प्रोग्राम नहीं आने वाले, सबसे ज़्यादा थ्योरी आने वाली है। ठीक है, थ्योरी के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, वैसे तो प्रोग्राम बहुत कम पूछे जाते हैं क्योंकि एग्जाम आपका आईए लेवल का है, कोई बड़ा ये नहीं है, साइंटिस्ट लेवल का पेपर नहीं है तो आपको प्रोग्राम पूछे जाए। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि आपको थ्योरी पे फोकस कर लेना चाहिए। जो भी अगर आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी है, किसी चीज़ की सी लैंग्वेज भी पढ़ी है, तो उसकी थ्योरी का रिवीजन जरूर करना आप। ठीक है, बाकी अगर आप इन मेजर मेजर सब्जेक्ट पे आप फोकस करते रहोगे ना, मतलब रिवीजन कर लोगे, शॉर्ट नोट जो बनाए आपने रिवीजन कर लो। जैसे आप नेटवर्किंग में देखो तो आपके प्रोटोकॉल्स हो गए, ठीक है, बेसिक लैन मैन वैन हो गया, तो इनके बारे में आपको रिवीजन होना चाहिए आपका। प्रोटोकॉल्स एक बार आप टेबल में, जैसे मैंने क्वेश्चन दिए हैं टेस्ट सीरीज में, तो मैंने क्या किया उस क्वेश्चन में, जैसे कोई एक प्रोटोकॉल पूछा तो सारे प्रोटोकॉल नीचे दिए हुए। हर बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे मैंने, हर बार क्वेश्चन पूछा है प्रोटोकॉल का, हर बार उसके प्रोटोकॉल्स लास्ट में मैंने सारे दिए हैं। पूरे जो सातों जितने ओएसआई लेयर है, उस ओएसआई मॉडल में जितने भी प्रोटोकॉल है, हर लेयर के प्रोटोकॉल अलग अलग तरीके से हर बार अलग अलग इमेज डाल के मैंने बताए हैं। ठीक है, तो वैसे ही आप लोग हर प्रोटोकॉल को एक शॉर्ट नोट्स पे लिखा होगा आपने, एक पेज बनाया होगा, उस पेज पे सारे प्रोटोकॉल लिख लेना, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन फिक्स आना ही है। ऐसे मतलब आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे अब क्या करना है, लास्ट टाइम का मतलब ये रणनीति है। जैसे फिर आपके देखो नेटवर्क सिक्योरिटी है तो बस ये फिशिंग क्या होता है, वायरस क्या होता है, मैलिशियस अटैक, ये जो जितने भी पॉइंट्स है, जो टर्मिनोलॉजी है, इनके जो मेन चीज़ें टर्मिनोलॉजी होती है कि ये किसको कहते हैं, ठीक है, फिशिंग अटैक किसको कहते हैं, तो इसकी जो डेफिनेशन वगैरह इनसे जो क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन के जो आपने पहले मतलब पढ़े हैं, तो उनके कुछ आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए उनको याद करना है, आपको रिवीजन करना है। अब लास्ट टाइम में जो लास्ट टाइम आपको 5-6 दिन बचेंगे उसमें ये काम करना है आपको। ठीक है, फिर जैसे आपके आपके ऑफिस वर्ड हो गया, तो इनमें जो छोटे जो जो टर्मिनोलॉजी आती है, जैसे और हाँ सबसे बड़ा पार्ट रहेगा आपका, देखो कुछ मैं आपको कहना चाहूँगा, जैसे शॉर्ट फॉर्म है ना, शॉर्ट फुल फॉर्म पूछी जाती है ना आपके एग्जाम में, वो भी 2 या 3 आएगी आपके, 3 या 4 भी आ सकती है। देखो मिनिमम बता रहा हूँ, 2 या 3 तो आएगी आएगी, लेकिन 3 से 4 भी आ सकती है। ठीक है, तो आपको फुल फॉर्म भी पढ़नी है। ठीक है, फुल फॉर्म आपकी जैसे नेटवर्क में अलग फुल फॉर्म चलती है, तो नेटवर्क की पढ़ लेनी, नेटवर्क में 3-4 फुल फॉर्म, 5-6-10-15-20 जितनी भी बनती है सारी फुल फॉर्म एक बार आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, जैसे हो गया कोलिजन डिटेक्शन हो गया, ऐसे कुछ पूछ ले आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपको फुल फॉर्म भी पढ़नी है, ऐसा नहीं है कि फुल फॉर्म नहीं आएगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अपने
बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें समराइज करके पढ़नी चाहिए ताकि आपको कुछ चीज़ें मिल ही जाए आपके एग्जाम में। क्योंकि देखो आपको फुल फॉर्म बहुत सारी मिलेगी आपको एग्जाम में, 2 3 4 भी मिल सकती है, लेकिन वो भी एक बड़ा वेटेज रखता है आपके लिए। तो देखो फुल फॉर्म को कभी आपको छोड़ना नहीं है, सारी फुल फॉर्म्स पढ़ के जाना है, ठीक है। जितनी भी आपकी फुल फॉर्म्स बनती है, ठीक है, नेटवर्क में हो गया, किसी में और भी, जैसे सी में, किसी में भी हो गया, HTML में हो गया, इनमें जो चीज़ें होती है इनमें क्या फुल फॉर्म्स बहुत सारी बनती है, जैसे मल्टीमीडिया में हो गया। तो ये कुछ ऐसे चुनिंदा टॉपिक्स है जिनकी फुल फॉर्म्स निकाल लेना, ज़्यादा नहीं है, 5 6 10 ऐसे कुछ मिला के 20 एक होगी। तो एक बार में आप पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगी, एग्जाम में आप क्लिक कर सकते हो। देखो ये नंबर लाने के तरीके हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब नंबर, मतलब अपने को सिर्फ नंबर चुन चुन के लाने के, नंबर आएंगे कहाँ से, ठीक है। आने में तो बहुत सारी चीज़ें आएगी, बहुत बड़ा सिलेबस है, यूँ नहीं कह सकते कि सिलेबस छोटा है, लेकिन फिर भी अपने को सिर्फ चुन चुन के चीज़ें लानी है, ठीक है। तो आपको सारी फुल फॉर्म्स अच्छे से देखनी है, ठीक है। कोई भी ऐसी फुल फॉर्म नहीं है जो आपको छोड़नी है, फुल फॉर्म को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके जाना है, ताकि आपके 2 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो आपके मतलब 2 3 क्वेश्चन आते हैं तो 1 2 नंबर मिलते हैं आपको, तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, जैसे टेक्निकल का ये हो गया। हाँ, फिर इनपुट आउटपुट वगैरह ये बेसिक चीज़ें, जो इनको तो बिल्कुल आपको छोड़ना ही नहीं है। इनपुट आउटपुट हो गया, जो दोनों में कॉमन हो गया वो हो गया। फिर उसके बाद जो मतलब बेसिक बेसिक जो फंडामेंटल्स हो गए कंप्यूटर के, जो जनरेशन वगैरह हो गए या फिर मेमोरी वगैरह हो गई, इन पार्ट से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ और यू ऑफ कंप्यूटर। तो इन चीज़ें जो आपके जो इतने बेसिक जो पार्ट है ना, उसमें तो आपका क्वेश्चन कोई गलत भी नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से उन पार्ट्स को आप रिवीजन कर सकते हो। मिनिमम से 2 2 घंटे का टॉपिक है, 2 2 घंटे में आप सारे जो पार्ट्स है छोटे छोटे उनको रिवीजन कर सकते हो। उसके बाद आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंबर सिस्टम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 3 4 नंबर बैठते हैं, 5 से 6 मतलब, क्योंकि देखो 150 क्वेश्चन है, आपके वेटेज मार्क्स का वेटेज 100 नंबर का ही रहने वाला है। तो वो सबसे बड़ा पार्ट है। तो उस पार्ट में भी आपके से देखो 2 3 प्रोसेस ही है, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, ऑक्टल से फिर ये हेक्साडेसिमल, ऐसे जो कन्वर्जन है वो एक बार किसी का भी एक का सीख लिया तो दूसरे का अपना आप ही आसान हो जाता है। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन तो बहुत बड़ा हो जाता है, आए नहीं आए कह नहीं सकते हैं, लेकिन आ सकता है। लेकिन फिर भी सब्ट्रैक्शन एडिशन तक तो आपको आना चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं, जो सिलेबस में लिखा वो पढ़ोगे तो वैसे आपका सिलेबस मतलब हो जाएगा। उन चीज़ों को लास्ट में ये करना है आपको, एक्स्ट्रा रिवीजन करने के बजाय जो सिलेबस में है उसको एटलीस्ट रिवीजन करना है आपको। जैसे नंबर सिस्टम में पूछा है, सिर्फ बाइनरी पूछा है, डेसिमल पूछा है, हेक्साडेसिमल पूछा है, ऑक्टल पूछा है, इससे ज़्यादा आपके कुछ बीसीडी वीसीडी ऐसा कोई कोड नहीं लिखा हुआ है। तो आपको एटलीस्ट लास्ट में ये चीज़ें रिवीजन करनी है जो आपके सिलेबस में दे रखी है। एटलीस्ट उन चीज़ों को रिवीजन ना करें लास्ट में, क्योंकि उनको पढ़ने का टाइम नहीं है, आपने पढ़ चुके हो, लेकिन एटलीस्ट उन चीज़ों को जरूर रिवीजन कर पाए करके जाए जो आपके फिक्स क्वेश्चन आने हैं। आपको पता है बाइनरी डेसिमल, हेक्साडेसिमल, इनमें से क्वेश्चन आने ही हैं आपका, मतलब 3 4 क्वेश्चन आने हैं, 5 भी आ सकते हैं। पहले पिछली बार 5 आए थे, इस बार 3 4 5 6 भी आ सकते हैं, कोई कह नहीं सकता है। तो आपको इन पार्ट्स का भी अच्छे से रिवीजन करना है, इस पार्ट्स को भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो लगभग टेक्निकल से लेकर नॉन टेक्निकल का आपका लगभग कवर हो चुका है। मैंने आपको जीके पे फोकस उन लोगों के लिए नहीं बताया जो जिन लोगों ने मतलब जिनका कमज़ोर है अभी और अब नहीं पढ़ सकते जीके, क्योंकि जीके बहुत बड़ा पार्ट है। तो उसकी बजाय आप लोग करंट अफेयर्स और रीजनिंग पे फोकस कर लोगे तो शायद आपका काम बन जाएगा। मेरे हिसाब से यही सही रहेगा। बाकी अगर आपको जो उचित लगे आप कर सकते हो, आपकी जो स्ट्रेटजी है आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। फिर भी अगर आपका कोई कमेंट रहता है आपके, तो आप मुझे बता सकते हो। बस लास्ट टाइम में आपको घबराना नहीं है, शांति से आपको एग्जाम देना है, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। धन्यवाद।